दोस्तों अगर आपको है कंप्यूटर में इंटरेस्ट और आगे जाके आप बनना चाहते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट, लेकिन ऐसे में आपको ये नहीं पता कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि अगर आपको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है तो इसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारो आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक दिन में कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कई महीने, साल, यहाँ तक कि कई साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर में कितना है और आपको कंप्यूटर का कितना ज्ञान है। तो आइए जान लेते हैं कि आपको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए और किस तरह की आपको पढ़ाई करनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जाने चाहिए। दोस्तों अगर आपको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है लेकिन आपको कंप्यूटर के बारे में शुरुआत का जो बेसिक ज्ञान है वो बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में आपको शुरुआत में कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे ऑन होता है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या है, कंप्यूटर में रैम क्या है, या फिर कंप्यूटर में नेटवर्किंग क्या है, हार्डवेयर क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको शुरुआत में बेसिक्स पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप बेसिकली आप किसी बुक्स का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर साइंस है तो ऐसे में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 11th या फिर 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को चुनें। इससे आपको आगे जाके काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास ना तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, ना ही आपके स्कूल में कंप्यूटर है, तो आप अलग से इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, गूगल। वहां पे आपको कई सारे ऐसे वेबसाइट या फिर चैनल है जहां पर आपको कंप्यूटर के बेसिस के बारे में बताया जाता है। स्टेप नंबर 2, अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने चाहिए। दोस्तों अगर आपको आगे जाके कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है तो ऐसे में आपको सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो ऐसे में आप उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं और इंस्टॉल करने का तरीका जान सकते हैं। तो जैसे जैसे आप उसे यूज करेंगे तो आपको धीरे धीरे उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्ञान होता जाएगा। तो अगर आपको जानना है इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे कि काली लिनक्स क्या है, उबंटू क्या है, इन्हें किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऐसे टॉपिक पे आपको हमारे चैनल में पहले से वीडियोस मिल जाएंगे जिसे आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करें। दोस्तों अगर आपको आगे जाके कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है तो ऐसे में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उन्हें ठीक करना आना चाहिए और उनका सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आता है या फिर आपके फ्रेंड या फिर फैमिली या फिर रिलेटिव के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आता है और वो आपसे उनका सोल्यूशन पूछते हैं, तो ऐसे में आप घबराइए मत। आपको ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि आपको उसका सोल्यूशन नहीं पता, आप उस कंप्यूटर को ठीक नहीं कर सकते। आपको अपने मन में ठान के रखना है कि हाँ मैं इस कंप्यूटर को ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसे में अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं भी पता तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि गूगल, यूट्यूब। वहां पर आपको उस कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप उस कंप्यूटर के प्रॉब्लम को खुद से ठीक करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और इन फ्यूचर अगर आपसे सेम प्रॉब्लम कोई पूछता है तो आप आसानी से कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस कंप्यूटर का सॉल्यूशन बता देंगे। स्टेप नंबर 4, रोजाना कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड ब्लॉग पढ़ें। दोस्तों अगर आपको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है और आप अपने कंप्यूटर नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको रोजाना ब्लॉग या फिर आर्टिकल पढ़ने चाहिए। अब ऐसे में आपको इंटरनेट में कई सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पर आप अपने कंप्यूटर नॉलेज को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप उन ब्लॉग को रोजाना पढ़ने की कोशिश करें, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। आपको कंप्यूटर के बारे में नई नई चीजों के बारे में पता चलता जाएगा, जिससे आपका जो कंप्यूटर में नॉलेज है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। स्टेप नंबर 5, एडवांस स्किल्स की जानकारी लीजिए। दोस्तों जैसे ही आपको लगता है कि आप कंप्यूटर के बेसिक्स में एक्सपर्ट बन चुके हैं, आपको कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में सब कुछ पता है, तो ऐसे में आपको एडवांस स्किल्स की जानकारी लेनी चाहिए एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए। तो इसमें आपको कई तरह की चीजों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाता है, नेटवर्किंग एडवांस लेवल पे सिखाया जाता है। तो ऐसे में आपको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल अगर आप अभी स्कूल में हैं और आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और आगे जाके आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ऐसे में आप 11th और 12th में साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी डिग्री को यानी कॉलेज लाइफ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसी में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसी में आपको
कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एडवांस लेवल है वो आपको यहीं पर सिखाया जाता है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो कंप्यूटर में मास्टर डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद डेफिनेटली आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाएंगे। स्टेप नंबर 6, सीखना कभी बंद ना करें। जी दोस्तों, अगर आपको वाकई में एक प्रोफेशनल कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है तो ऐसे में आपको जिंदगी में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, भले ही आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिग्री की हो या फिर मास्टरिंग की हो। तो एक कंप्यूटर जो एक्सपर्ट होता है वो कभी भी सीखना बंद नहीं करता। तो अगर आप सोचते हैं कि कंप्यूटर में मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गए और आप सीखना बंद कर देते तो ये आप गलत सोच रहे हैं। कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए आपको, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे स्टेप्स जिन्हें फॉलो करने के बाद आप लाइफ में आगे जाके डेफिनेटली एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ सवाल तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपने मुझे सोशल मीडिया में फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है और आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप अपने चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।